महाबली कुंभकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा। उसके अंगों से इस तरह खून बहने लगा जैसे पर्वत से पानी के झरने गिरते हैं। वो रक्त से नहा उठा और झरनों से युक्त शैल शिखर की भांति शोभा पाने लगा। महाकाय राक्षस रक्त से नहाकर और भी भयानक दिखाई देने लगा। उस निशाचर ने पुनः शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने का विचार किया। अमर्ष पूर्वक रक्त वमन करता हुआ रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जिसके शरीर का रंग काले मेघ के समान था, संध्या काल के बादल की भांति सुशोभित हो रहा था। सुग्रीव के निकल भागने पर वो इंद्रद्रोही राक्षस फिर युद्ध के लिए दौड़ा। उस समय ये सोचकर कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उसने एक बड़ा भयंकर मुदगर ले लिया। तदनंतर महाबलशाली राक्षस कुंभकर्ण सहसा लंकापुरी से निकलकर प्रजा का भक्षण करने वाली प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान उस भयंकर वानर सेना को युद्ध स्थल में अपना आहार बनाने लगा। उस समय कुंभकर्ण को भूख सता रही थी, अतएव वो रक्त और मांस के लिए लालायित हो रहा था। उसने उस भयंकर वानर सेना में प्रवेश करके मोहवश वानरों और भालुओं के साथ साथ राक्षसों तथा पिशाचों को भी खाना आरंभ कर दिया। वो प्रधान वानरों को उसी प्रकार अपना ग्रास बना रहा था जैसे प्रलय काल में मृत्यु प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है। वो बड़ी उतावली के साथ एक हाथ से क्रोधपूर्वक 1, 2, 3 तथा बहुत बहुत राक्षसों और वानरों को समेटकर अपने मुंह में झोंक लेता था। उस समय वो महाबली निशाचर पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ भी मुंह से वानरों की चर्बी और रक्त गिराता हुआ उन सब का भक्षण कर रहा था। उसके द्वारा खाए जाते हुए वानर भयभीत हो उस समय भगवान श्री राम की शरण में गए। उधर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो वानरों को अपना आहार बनाता हुआ सब ओर उन पर धावा करने लगा। वो 7, 8, 20, 30 तथा 100 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं में भर लेता और उन्हें खाता हुआ रणभूमि में दौड़ता फिरता था। उसके शरीर में मेद, चर्बी और रक्त लिपटे हुए थे। उसके कानों में आंतों की मालाएं उलझी हुई थीं तथा उसकी दाढ़ें बहुत तीखी थीं। वो महाप्रलय के समय प्राणियों का संहार करने वाले विशाल रूपधारी काल के समान वानरों पर शूलों की वर्षा कर रहा था। उस समय शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले तथा शत्रुओं का संहार करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कुपित होकर उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। उन पराक्रमी लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर में 7 बाण धंसा दिए, फिर दूसरे बाण लिए और उन्हें भी उस पर छोड़ दिया। उनसे पीड़ित हुए उस राक्षस ने लक्ष्मण के उस अस्त्र को निःशेष कर दिया। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले बलवान लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कुंभकर्ण के सुवर्ण निर्मित सुंदर एवं दीप्तिमान कवच को अपने बाणों से ढककर उसी तरह अदृश्य कर दिया जैसे हवा ने संध्या काल के बादल को उखाड़कर अदृश्य कर दिया हो। काले कोयले के ढेर की सी कांति वाला कुंभकर्ण लक्ष्मण के सुवर्ण भूषित बाणों से आच्छादित हो मेघों से ढके हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। तब उस भयंकर राक्षस ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं युद्ध में यमराज को भी बिना कष्ट उठाए ही जीत लेने की शक्ति रखता हूं। तुमने मेरे साथ निर्भय होकर युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। जब मैं महासमर में मृत्यु के समान हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हूं, उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाए वो भी प्रशंसा का पात्र है। फिर जो मुझे युद्ध प्रदान कर रहा हो उसके लिए तो कहना ही क्या है। ऐरावत पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए शक्तिशाली इंद्र भी पहले मेरे सामने युद्ध में नहीं ठहर सके हैं। सुमित्रा नंदन, तुमने बालक होकर भी आज अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया, अतः मैं तुम्हारी अनुमति लेकर युद्ध के लिए श्री राम के पास जाना चाहता हूं। तुमने अपने वीर्य, बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया है, इसलिए अब मैं केवल राम को ही मारना चाहता हूं, जिनके मारे जाने पर सारी शत्रु सेना स्वतः मर जाएगी। मेरे द्वारा राम के मारे जाने पर जो दूसरे लोग युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे, उन सब के साथ मैं अपने संहारकारी बल के द्वारा युद्ध करूंगा। वो राक्षस जब ये बातें कह चुका, तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण रणभूमि में ठठाकर हंस पड़े और उससे प्रशंसा मिश्रित कठोर वाणी में बोले, वीर कुंभकर्ण, तुम महान पौरुष पाकर जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी असह्य हो उठे हो, वो तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है।
झूठ नहीं है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से आज तुम्हारा पराक्रम देख लिया। ये रहे दशरथ नंदन भगवान श्री राम, जो पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हैं। लक्ष्मण की ये बात सुनकर उसका आदर न करते हुए महाबली निशाचर कुंभकर्ण ने सुमित्रा कुमार को लांघकर श्री राम पर ही धावा किया। उस समय वो अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित सी किए देता था। उसे आते देख दशरथ नंदन श्री राम ने रौद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के हृदय में अनेक तीखे बाण मारे। श्री राम के बाणों से घायल हो वो सहसा उन पर टूट पड़ा। उस समय क्रोध से भरे हुए कुंभकर्ण के मुख से अंगार मिश्रित आग की लपटें निकल रही थीं। भगवान श्री राम के अस्त्र से पीड़ित हो राक्षस प्रवर कुंभकर्ण घोर गर्जना करता और रणभूमि में वानरों को खदेड़ता हुआ क्रोध पूर्वक उनकी ओर दौड़ा। श्री राम के बाणों में मोर के पंख लगे हुए थे। वे कुंभकर्ण की छाती में धंस गए, अतः व्याकुलता के कारण उसके हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, उसके अन्य सब आयुध भी भूमि पर बिखर गए। जब उसने समझ लिया कि अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तब उस महाबली निशाचर ने दोनों मुक्कों और हाथों से ही वानरों का महान संहार आरंभ किया। बाणों से उसके सारे अंग अत्यंत घायल हो गए थे, इसलिए वो खून से नहा उठा और जैसे पर्वत झरने बहाता है, उसी तरह वो अपनी देह से रक्त की धारा बहाने लगा। वो खून से लथपथ और दुस्सह क्रोध से व्याकुल होकर वानरों, भालुओं तथा राक्षसों को भी खाता हुआ चारों ओर दौड़ने लगा। इसी बीच में यमराज के समान प्रतीत होने वाले उस बलवान एवं भयानक पराक्रमी निशाचर ने एक भयंकर पर्वत का शिखर उठाया और उसे घुमाकर श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके चला दिया। परंतु श्री राम ने पुनः धनुष का संधान करके सीधे जाने वाले 7 बाण मारकर उस पर्वत शिखर को बीच में ही टूक टूक कर डाला, अपने पास तक नहीं आने दिया। भरत के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम ने सुवर्ण भूषित विचित्र बाणों द्वारा जब उस महान पर्वत शिखर को काट दिया, उस समय अपनी प्रभा से प्रकाशित सा होते हुए उस मेरु पर्वत के श्रृंग सदृश शिखर ने भूमि पर गिरते गिरते 200 वानरों को धराशायी कर दिया। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने, जो कुंभकर्ण के वध के लिए नियुक्त थे, उसके वध की अनेक युक्तियों का विचार करते हुए श्री राम से कहा, राजन, ये राक्षस शोणित की गंध से मतवाला हो गया है, अतः न वानरों को पहचानता है न राक्षसों को। अपने और पराये दोनों ही पक्षों के योद्धाओं को खा रहा है। अतः श्रेष्ठ वानर यूथपतियों में जो प्रधान लोग हैं, वे सब ओर से इसके ऊपर चढ़ जाएं और इसके शरीर पर ही बैठे रहें। ऐसा होने से ये दुर्बुद्धि निशाचर इस समय भारी भार से पीड़ित हो रणभूमि में विचरण करते समय दूसरे वानरों को नहीं मार सकेगा। बुद्धिमान राजकुमार लक्ष्मण की ये बात सुनकर वे महाबली वानर यूथपति बड़े हर्ष के साथ कुंभकर्ण पर चढ़ गए। वानरों के चढ़ जाने पर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे बिगड़ैल हाथी महावतों को गिरा देता है, उसी प्रकार उसने वेग पूर्वक वानरों को अपनी देह हिलाकर गिरा दिया। उन सबको गिराया गया देख श्री राम ने यह समझ लिया कि कुंभकर्ण रुष्ट हो गया है। फिर वे बड़े वेग से उछलकर उस राक्षस की ओर दौड़े और एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वे धीर वीर श्री रघुनाथ जी उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि से दग्ध कर डालेंगे। उन्होंने कुंभकर्ण के बल से पीड़ित समस्त वानर यूथपतियों का हर्ष बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस राक्षस पर धावा किया। सुदृढ़ प्रत्यंचा से संयुक्त सर्प के समान भयंकर और सुवर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न उग्र धनुष को हाथ में लेकर श्री राम ने उत्तम तरकस और बाण बांध लिए और वानरों को आश्वासन देकर उन्होंने कुंभकर्ण पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उस समय अत्यंत दुर्जय वानर समूहों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार वे महाबली वीर श्री राम आगे बढ़े। उन महान बलशाली श्री राम ने देखा, महाकाय शत्रुदमन कुंभकर्ण मस्तक पर किरीट धारण किए सब ओर धावा कर रहा है। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं। वो रोष से भरे हुए दिग्गज की भांति क्रोध पूर्वक वानरों को खोज रहा है और उन सब पर आक्रमण करता है। बहुत से राक्षस उसे घेरे हुए हैं। वो विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ता है। सोने के बाजूबंद उसकी भुजाओं को सुशोभित किए हुए हैं तथा वो उमड़े हुए जलवर्षी मेघ की भांति मुंह से रक्त की वर्षा कर रहा है। जिह्वा के द्वारा रक्त से भीगे हुए जबड़े चाट रहा है
और प्रलय काल के संहारकारी यमराज की भांति वानरों की सेना को रौंद रहा है। इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण को देखकर पुरुष प्रवर श्री राम ने तत्काल अपना धनुष खींचा। उनके धनुष की टंकार सुनकर राक्षस श्रेष्ठ कुंभकर्ण कुपित हो उठा और उस टंकार ध्वनि को सहन ना करके श्री रघुनाथ जी की ओर दौड़ा। तदनंतर जिनकी भुजाएं नागराज वासुकी के समान विशाल और मोटी थीं, उन भगवान श्री राम ने पवन की प्रेरणा से उमड़े हुए मेघ के समान काले और पर्वत के समान ऊंचे शरीर वाले कुंभकर्ण को आक्रमण करते देख रणभूमि में उससे कहा, राक्षस राज, आओ, विषाद ना करो, मैं धनुष लेकर खड़ा हूं, मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला समझो। अब तुम भी 2 ही घड़ी में अपनी चेतना खो बैठोगे। यही राम है, ये जानकर वो राक्षस विकृत स्वर में अट्टहास करने लगा और अत्यंत कुपित हो रण क्षेत्र में वानरों को भगाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। महातेजस्वी कुंभकर्ण समस्त वानरों के हृदय को विदीर्ण सा करता हुआ विकृत स्वर में जोर जोर से हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर एवं भयंकर वाणी में श्री रघुनाथ जी से बोला, राम, मुझे विराध, कबंध और खर नहीं समझना चाहिए। मैं मारीच और वाली भी नहीं हूं। ये कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया है। मेरे इस भयंकर एवं विशाल मुद्गर की ओर देखो, ये सब का सब काले लोहे का बना हुआ है। मैंने पूर्व काल में इसी के द्वारा समस्त देवताओं और दानवों को परास्त किया है। मेरे नाक कान नीचे से कट गए हैं, ऐसा समझकर तुम्हें मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन दोनों अंगों के नष्ट होने से मुझे थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती है। निष्पाप रघुनंदन, तुम इक्ष्वाकु वंश के वीर पुरुष हो, अतः मेरे अंगों पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारे पौरुष एवं बल विक्रम को देख लेने के बाद ही मैं तुम्हें खाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर श्री राम ने उसके ऊपर सुंदर पंख वाले बहुत से बाण मारे। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों की गहरी चोट खाने पर भी वो देवद्रोही राक्षस ना तो क्षुब्ध हुआ और ना व्यथित ही। जिन बाणों से श्रेष्ठ साल वृक्ष काटे गए और वानर राज वाली का वध हुआ, वे ही वज्रोपम बाण उस समय कुंभकर्ण के शरीर को व्यथा न पहुंचा सके। देवराज इंद्र का शत्रु कुंभकर्ण जल की धारा के समान श्री राम की बाण वर्षा को अपने शरीर से पीने लगा और भयंकर वेगशाली मुद्गर को चारों ओर से घुमा घुमा कर उनके बाणों के महान वेग को नष्ट करने लगा। तदनंतर वो राक्षस देवताओं की विशाल सेना को भयभीत करने वाले और खून से लिपटे हुए उस उग्र वेगशाली मुद्गर को घुमा घुमा कर वानरों की वाहिनी को खदेड़ने लगा। ये देख भगवान श्री राम ने वायव्य नामक दूसरे अस्त्र का संधान करके उसे कुंभकर्ण पर चलाया और उसके द्वारा उस निशाचर की मुद्गर सहित दाहिनी बाह काट डाली। बाह कट जाने पर वो राक्षस भयानक आवाज में चीत्कार करने लगा। श्री रघुनाथ जी के बाण से कटी हुई वो बाह, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ती थी, मुद्गर के साथ ही वानरों की सेना में गिरी। उसके नीचे दबकर कितने ही वानर सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। जो अंग भंग होने या मरने से बचे, वे खिन्न चित्त हो किनारे जाकर खड़े हो गए। उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी और वे चुपचाप महाराज श्री राम और राक्षस कुंभकर्ण के घोर संग्राम को देखने लगे। वायव्यास्त्र से एक बाह कट जाने पर कुंभकर्ण शिखरहीन पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। उसने एक ही हाथ से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे लेकर रणभूमि में महाराज श्री राम पर धावा किया। तब श्री राम ने एक सुवर्ण भूषित बाण निकालकर उसे ऐन्द्रास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसके द्वारा सर्प के समान उठी हुई राक्षस की दूसरी बाह को भी वृक्ष सहित काट गिराया। कुंभकर्ण की वो कटी हुई बाह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिरी और छटपटाने लगी। उसने कितने ही वृक्षों, शैल शिखरों, शिलाओं, वानरों और राक्षसों को भी कुचल डाला। उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर वो राक्षस सहसा आर्तनाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने 2 तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उनके द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस के दोनों पैर भी उड़ा दिए। उसके दोनों पैर दिशा विदिशा, पर्वत की कंदरा, महासागर, लंकापुरी तथा वानरों और राक्षसों की सेनाओं को भी प्रतिध्वनित करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों बाहों और पैरों के कट जाने पर उसने वडवा नल के समान अपने विकराल मुख को फैलाया और जैसे राहु आकाश में चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार वो श्री राम को ग्रसने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा। तब
श्री रामचंद्र जी ने सुवर्ण जटित पंख वाले अपने तीखे बाणों से उसका मुंह भर दिया। मुंह भर जाने पर वो बोलने में भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मदंड तथा विनाशकारी काल के समान भयंकर एवं तीखा बाण, जो सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त, इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित, शत्रुनाशक, तेजस्वी सूर्य और प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान, हीरे और सुवर्ण से विभूषित सुंदर पंख से युक्त, वायु तथा इंद्र के वज्र और अश्नि के समान वेगशाली था, हाथ में लिया और उस निशाचर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी की भुजाओं से प्रेरित होकर वो बाण अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग से चला। वो धूम रहित अग्नि के समान भयानक दिखाई देता था। जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का मस्तक काट डाला था, उसी प्रकार उस बाण ने राक्षस राज कुंभकर्ण के महान पर्वत शिखर के समान ऊंचे, सुंदर गोलाकार दाढ़ों से युक्त तथा हिलते हुए मनोहर कुंडलों से अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का वो कुंडलों से अलंकृत विशाल मस्तक प्रातः काल सूर्योदय होने पर आकाश के मध्य में विराजमान चंद्रमा की भांति निस्तेज प्रतीत होता था। श्री राम के बाणों से कटा हुआ राक्षस का वो पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा। उसने अपने धक्के से सड़क के आसपास के कितने ही मकानों, दरवाजों और ऊंचे परकोटों को भी धराशायी कर दिया। इसी प्रकार उस राक्षस का विशाल धड़ भी, जो हिमालय के समान जान पड़ता था, तत्काल समुद्र के जल में गिर पड़ा और बड़े बड़े ग्राहों, मत्स्यों तथा सांपों को पीसता हुआ पृथ्वी के भीतर समा गया। ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रु महाबली कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे और संपूर्ण देवता हर्ष से भरकर तुमुल नाद करने लगे। उस समय आकाश में खड़े हुए देवर्षि, महर्षि, सर्प, देवता, भूतगण, गरुण, गुह्यक, यक्ष और गंधर्वगण श्री राम का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुंभकर्ण के महान वध से राक्षस राज रावण के मनस्वी बंधुओं को बड़ा दुख हुआ। वे रघुकुल तिलक श्री राम की ओर देखकर उसी तरह उच्च स्वर से रोने कल्पने लगे जैसे सिंह पर दृष्टि पड़ते ही मतवाले हाथी चीत्कार कर उठते हैं। देव समूह को दुख देने वाले कुंभकर्ण का युद्ध में वध करके वानर सेना के बीच में खड़े हुए भगवान श्री राम अंधकार का नाश करके राहु के मुख से छूटे हुए सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। भयानक बलशाली शत्रु के मारे जाने से बहुसंख्यक वानरों की बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मुख विकसित कमल की भांति हर्षोल्लास से खिल उठे तथा उन्होंने सफल मनोरथ हुए राजकुमार भगवान श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की, जो बड़े बड़े युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ था तथा देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस महान राक्षस कुंभकर्ण को रणभूमि में मारकर रघुनाथ जी को वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसी वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को हुई थी। अष्टषष्टितमः सर्गः। कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण का विलाप। महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देख राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर कहा, महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगाकर तथा बहुत से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चले गए। वे 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तपकर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर भयानक दिखाई देने वाले समुद्र में घुस गया और आधा शरीर नाक कान कट जाने से खून बहाता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। उस शरीर के द्वारा आपके भाई पर्वताकार कुंभकर्ण लंका का द्वार रोक कर पड़े हैं। वे श्री राम के बाणों से पीड़ित हो हाथ पैर और मस्तक से हीन, नंग, धड़ंग, धड़ के रूप में परिणत हो दावानल से दग्ध हुए वृक्ष की भांति नष्ट हो गए। महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया। यह सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा के निधन का समाचार सुनकर देवांतक, नरांतक, तृषरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए। ये सुनकर उनके सौतेले भाई महोदर और महापार्श्व शोक से व्याकुल हो गए। तदनंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वो रो रो कर कहने लगा,
हाँ वीर, हाँ महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चल दिए। महाबली वीर, तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़ अकेले कहां चले जा रहे हो? इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूं, क्योंकि मेरी दाहिनी बाह कुंभकर्ण धराशायी हो गया, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी से नहीं डरता था। देवताओं और दानवों का दर्प चूर करने वाला ऐसा वीर जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रण क्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया? भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो? आज सम्रांगण में तुम्हें मारा गया देख आकाश में खड़े हुए ये ऋषियों सहित देवता हर्षनाद कर रहे हैं। निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्ष से भरे हुए वानर आज ही लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, सीता को लेकर भी मैं क्या करूंगा? कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सकता तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। मैं आज ही उस देश को जाऊंगा जहां मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अब वे मुझे देखकर हंसेंगे। हाँ कुंभकर्ण, तुम्हारे मारे जाने पर अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा? मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हैं। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का वो दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। मैंने धर्मपरायण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का ये शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार भांति भांति से दीनता पूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ।